daughter 7 years ago. I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation graphically and algebraically. अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लिया और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई एज्यूम कर लिया, तो 7 साल पहले 7 years ago आफ्ताब एज was x minus 7 and her daughter age was y minus 7. आफ्ताब का एज x minus 7, डॉटर का एज y minus 7, ये दोनों एज इक्वल नहीं है। आफ्ताब कहता है कि अगर 7 साल पहले मेरा एज तुमसे 7 गुना ज्यादा था 7 टाइम्स, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें अगर उसके डॉटर को एज को, तो आफ्ताब के एज के इक्वल हो जाएगा। नाउ दिस इज द सिचुएशन। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने x माइनस 7 इसको मल्टीप्लाई कर लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 7y माइनस 49, 7y को इधर ले आए, 7 को इधर ले जाएं, x माइनस 7y इज इक्वल टू नेगेटिव 7 का पॉजिटिव 7 हो जाएगा माइनस 49, x माइनस 7y इज इक्वल टू नेगेटिव 42। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आफ्ताब का कि 3 साल के बाद मैं तुम्हारे एज से 3 गुना हो जाऊंगा। आफ्ताब का प्रेजेंट एज एक्स है, आज के डेट में एक्स है एज, और उसके डॉटर का एज वाई है। 3 साल के बाद आफ्ताब का एज एक्स प्लस 3 और डॉटर का एज वाई प्लस 3 होगा, लेकिन आफ्ताब 3 साल के बाद अपने डॉटर से 3 गुना बड़ा होगा, 3 टाइम्स ओल्डर। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, 3y प्लस 9। इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. Both equations representing algebraically the statement of आफ्ताब। आफ्ताब के स्टेटमेंट को हमने 2 इक्वेशन में फाइंड आउट किया है, निकाला है। अब इसको ग्राफिकली निकालने का मतलब हुआ ग्राफ प्लॉट करना है। बाय कंसीडरिंग दीज 2 इक्वेशन हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो इस इक्वेशन को ठीक कर लें। x इज इक्वल टू माइनस 42, 7y इधर आएगा तो प्लस 7y माइनस 42। अब हम x और y का वैल्यू टेबुलेट करते हैं। 3 वैल्यू करेक्ट ग्राफ के लिए 3 वैल्यूज निकाले हैं हमें। y का वैल्यू हम इसमें फीड करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली उसी के अकॉर्डिंगली x का जितना आएगा हम उसके टेबल में लिखते जाएंगे। इसमें x है, इसमें y है। y का वैल्यू 6 रख देते हैं, y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 रखने से 7 6 या 42 माइनस 42 में से 42 सब्ट्रैक्ट होकर के 0 बचेगा, x इज इक्वल टू 0। और अगर y का वैल्यू
7 रख दिया, y is 7, y को 7 रखने से 7 7 जा 49 माइनस 42 इज 7। 49 में से 42 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आंसर है। y का वैल्यू 8 रख लेते हैं, 8 7 जा 56 माइनस 42, तो 56 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14। इस टेबुलेटेड वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करें। x is 0, y is 6, x 0 पर y 6 है, it is slightly above 5, this is 6. This is the point, x is equal to 0 and y is equal to 6. X is 7 and y is 7, nearly this is the point, x is 7, y is 7. थर्ड पॉइंट है x is 14, y is 8. x is 14, it is lesser than 1 unit lesser than 15. x is 14, y is 8. 5 3 8. Nearly this is the point. Now अब टेबल फॉर नेक्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाना चाहते हैं तो एक्स एंड वाई, एक्स का फिर से इस 3y को उधर ले चले, एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, y का वैल्यू रखते हैं 0, देन एक्स इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6, एक्स इज इक्वल टू 6, y का वैल्यू 1 लिखते हैं, देन x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 6 9, y का वैल्यू 2 रख लेते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 6 12, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 12। इस पॉइंट को सेकेंड इक्वेशन को हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पर, x is 6, y 0, 5 1 6, nearly this is the point, x is 6, y is 0, 6 0. Second point is 9 1, x is 9, it is 1 unit lesser than 10, 9 and x is 9 and y is 1, y is 1 nearly slightly above than 0, this is 1, and second is third point, x 12 है, y 2 है, x 12 10 and 2 12 and y is equal to 3, nearly this is the point. अब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of same kind for rupees 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. इस क्वेश्चन में एक कोच है, क्रिकेट कोच, उसको बॉल और बैट खरीदना है, तो लेट माना कि बॉल ईच बैट, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट का कीमत कॉस्ट 1 रुपया है, ₹1, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर बॉल का कॉस्ट Y रुपया है। इन फर्स्ट केस, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदा, तो 3 बैट का कीमत कॉस्ट 3x रुपीज, 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट का जितना कीमत है, प्लस 6 बॉल खरीदा है,
एक बॉल वाई रुपीज का है, देन 6 बॉल का कीमत कॉस्ट 6y हो जाएगा एंड टोटल कॉस्ट इज 3900। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 3 2 जा 6, 2y इज इक्वल टू 3900। ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, देन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 divided by 6, which is 1300. This is equation number 1. नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्रिकेट कोच 1 बैट एंड 3 मोर बॉल खरीदता है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज x एंड कॉस्ट ऑफ 3 बॉल इज 3y एंड टोटल पे करता है 1300 रुपीज 1300। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पे हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब इसका ग्राफ फॉर्म करना है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया। हमें इस सिचुएशन को, इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को मॉडिफाई करते हैं। x इज इक्वल टू 2y को इक्वल के इस साइड में लाते हैं, 1300 माइनस 2y। फिर इनके लिए टेबल बनाते हैं। एक्स एंड वाई पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 0 एंड 1300 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 1300। सिमिलरली y का वैल्यू 100 पुट करते हैं, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 200। 1300 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आएगा 1100। y इज 100, x इज 1100। सिमिलरली y इज इक्वल टू 300 पुट करते हैं, तो 3 2 जा 600, 13 माइनस 6 इज 700। y इज 200, 300, then x is 3 2 जा 600, 1300 minus 600 is 700। सेकेंड, ये फर्स्ट का टेबल हो गया। सेकेंड के लिए सिमिलरली x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। y का वैल्यू पुट करते हैं और ग्रेजुअली x का वैल्यू, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में x का वैल्यू फाइंड आउट करते जाते हैं। y को अगर 0 पुट कर दें, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 0, 1300 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1300। सिमिलरली y को 100 पुट करें तो y इज 100 और 200, देन 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 600, 1300 माइनस 600 इज 700 और फिर y का वैल्यू 400 पुट कर लेते हैं। 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 1200, 1300 माइनस 1200 इज 100। तो ये दोनों टेबल को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इज x 1300 y 0, दिस 1 इज 100। स्केल हो गया, स्केल ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब हो गया 100, 200, 300 एंड सो ऑन। तो 1300 यहाँ पर है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1300,
तो x 1300 एंड y 0 x एक्सिस पे एक पॉइंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है x इज 1300 y 0। सेकेंड पॉइंट है 100 1100, x इज 1100 एंड y इज 100। तो 101 को इंक्लूड करते हुए x के पैरेलल जो लाइन होगा और 11 के परपेंडिकुलर ये पॉइंट आएगा। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 1101, दिस पॉइंट इज 1100, x इज 1100 एंड y इज 100। दिस पॉइंट इज x 1300 and y 0। Similarly, next point है x 700 y 300। x 700 यहाँ पर है, तो इस x के परपेंडिकुलर और y 300 है, तो 3 इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालें, तो जहां पे इंटरसेक्ट करता है दिस पॉइंट इज 700 300, x इज 700 y इज 300। नेक्स्ट सेकेंड सिचुएशन को भी हम प्लॉट करते हैं। सेम ग्राफ पेपर पर सेकेंड सिचुएशन प्लॉट करते हैं। x इज 1300 y इज 0। तो दिस इज द सेम पॉइंट, लाइक यहाँ पर एक 1300 है और y 0 है, तो दोनों में ये कॉमन पॉइंट है। और नेक्स्ट है x 700 y 200, x इज 700 एंड y इज 200। तो 7.7 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एंड 2 परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस 2 से लाइन ड्रॉ करें। दिस मीटिंग पॉइंट इज x 700 y 200। तो x is 700 y is 200, this is the point 700 200। नेक्स्ट में 100 and 400, x is 100 and y is 400, x is 100, this is 100, this is 400। तो x के पैरेलल यहाँ से लाइन और y के पैरेलल यहाँ से लाइन जहाँ मीट करता है, दिस पॉइंट इज 100 and 400, x is 100 y is 400। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। क्वेश्चन नंबर 2। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. लेट अस एज्यूम फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए हमने माना कॉस्ट पर केजी एप्पल, कॉस्ट पर केजी एप्पल इज इक्वल टू एक केजी एप्पल का कॉस्ट 1 रुपीज है एंड कॉस्ट पर केजी ग्रेप इज इक्वल टू y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप, 1 kg ग्रेप का टोटल कॉस्ट रुपीज 160 है। इन नेक्स्ट मंथ सेम कस्टमर बाय 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप एंड टोटली पे 300 रुपीज। 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 300 है। These two equation represent
algebraically to the situation. Now we should represent, हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ टेबल। इस इक्वेशन को यूज करके बहुत सारे पॉइंट निकालें। y इज इक्वल टू 160, 2x को उस साइड में ले चलें तो निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 2x। x का वैल्यू पुट करें, लेट इट बी 40, 40 टू द 80, 40, x इज इक्वल टू 40, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 80, और 160 माइनस 80 इज 80। 160 में से 80 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 80। नेक्स्ट वी पुट x इज इक्वल टू 50, 50 पुट करें, 50 टू द 100, 160 माइनस 100 इज 60, 60। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इज 60। आगे x का वैल्यू हम 60 पुट करें तो 60 टू द 120, 160 में से 120 सेपरेट कर लें तो बचेगा 40। नाउ वी कंसीडर नेक्स्ट इक्वेशन, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। टेक कॉमन, हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 टू जा 4, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 300। 2 अदर साइड में डिवाइड हो जाएगा, दूसरे साइड में डिवाइड होगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2, 150। अब हम y इज इक्वल टू 150, 2x को उस साइड में ट्रांसफर करते हैं, 150 माइनस 2x। नाउ सेट द, अब हम x के डिफरेंट वैल्यूज को फीड करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली y के वैल्यूज नोट करते हैं। इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन में x का वैल्यू फीड करते हैं, x इज 40, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 80, 150 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर लें तो बचेगा 70, तो y का वैल्यू लिखेंगे 70। सिमिलरली x का वैल्यू अगर हम 50 पुट करें, x का वैल्यू 50 टू जा 100, 50 में 2 से मल्टीप्लाई करें 100, और 150 माइनस 100 इज 50। नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 60 रखते हैं, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 120, 150 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आएगा 30, 150 माइनस 120 इज 30। ये टेबल हमने इक्वेशन 2 के लिए फाइंड आउट किया है। दोनों टेबल का वैल्यूज सिंगल ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज ₹10 and on y axis is the same unit taken ₹10। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो टेबल है इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। 40, 80, फर्स्ट वैल्यू इज 40, 40 मीन्स 4, 4 into 10 is 40, and second is 80। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 40 के पैरेलल, 40 से y के पैरेलल और 80 से x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, और दिस लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज
coordinate of this point, which is 40 and 80. सेकेंड वैल्यू है 50-60, 50-60, एक चीज 50, 5 10 या 50 यहाँ पर है, एंड y इज 60, 60 and 50. This is the point of intersection 50 and 60. थर्ड पॉइंट है 60 and 40. एक चीज 60, 6 10 या 60, y is 40, y is 40, एक चीज 60. Coordinate of this point is 60, 40. तीनों पॉइंट को जोड़ दें, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें. नेक्स्ट हम दूसरे टेबल को, सेकेंड टेबल को कंसीडर करते हैं. 40 70, एक चीज 40, y 70, 70 and 40. Nearly this is the point. This point is 40 70. Second point is 50 50. On x axis 50 and on y axis also 50. 50 50. This point is 50 50. Third point is 60 30. X is 60 and y is 30. 30 60. Hmm? 60 30.